वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। किस कंपनी ने भारतीय कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा एआई मॉडल जारी करने की घोषणा की? किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा एआई मॉडल जारी करने की घोषणा की? आंसर है मेटा। मेटा है, वो फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कर दिया है? 35% आरक्षण कर दिया। आंसर है मध्य प्रदेश। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार में की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी। सुमिलित कीजिए। जो कौन सा सुमिलित नहीं वो बताना है। जिप्सम जामसर है, मैंगनीज लालवानी सही है, तांबड़ा राजमहल सही है, ये फेल्सपार, ये टंगस्टन, ये अजमेर है फेल्सपार, तो ये सही नहीं। टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। कंप्यूटर में एफटीपी का तात्पर्य है, कंप्यूटर में एफटी का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 310। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? आंसर है 6 महीने। 6 महीने। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है? अनुच्छेद 2। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अठारह के संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेरठ विद्रोह, लखनऊ विद्रोह, झांसी विद्रोह या नसीराबाद विद्रोह? तो देखिए, सबसे पहले हुआ मेरठ विद्रोह, ध्यान रखिएगा, फिर हुआ नसीराबाद का विद्रोह, फिर हुआ लखनऊ और अंत में हुआ झांसी। सूची को मिलान कीजिए, कूट का प्रयोग। सही उत्तर सुनिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध, मंगलोर की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एक्सला चैपल की संधि, द्वितीय आंग्ला मैसर युद्ध, सालबाई की संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की युद्ध। थोड़ा कठिन है सवाल, देखिए। तो सबसे पहले है मिलान करना है आपको, ये पहला आंसर है इसका 4। सबसे पहले 4, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 4-3-1-2, 4-3-1-2। हर्षवर्धन में को परम माहेश्वर कहा गया है, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर बांसखेड़ा ताम्रपत्र में कहा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई? लाहौर 1929।
मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। माणिकलाल वर्मा, बलवंत मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। इसका आंसर है माणिकलाल वर्मा, बलवंत मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। ये मेवाड़ प्रजामंडल के थे। चिरंजीलाल मिश्र को नहीं किया गया। निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृत्व की ओर से लिच्छियों से संबंधित था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने मातृवंश की तरफ से लिच्छी वंश से संबंधित था। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान के एकीकरण पूर्ण हुआ। वे दो क्षेत्र थे आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। निम्नलिखित में से मुद्दों में कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कारण नहीं था? पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, ये कारण नहीं था। बाकी देखिए, मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, अंग्रेजी साम्राज्य की लालसा और सहायक संधि की अवहेलना करना, पर दूसरा वाला नहीं था क्योंकि वो योग्य थे। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? एंथनी मैकडॉनल के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया। बाकी देखिए सत्य है लॉर्ड कर्जन द्वारा। एक तो 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया, 1901 में सिंचाई आयोग नियुक्त किया और 1930 में वाणिज्य और उद्योग विभाग बंद किया। ये जो एंथोनी मैकडॉनल के अधीन अकाल आयोग नियुक्त करना, ये लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा से आज़ाद हिंद फौज की आंतरिक सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो ये सब सिंगापुर से की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943। निम्न में से किसने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया? यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद सवाई जयसिंह ने किया। सुमेलित कीजिए नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करते हुए राज शासक और राजवंश। तो देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ देखिए, चौहान वंश, हरिश्चंद्र परथियार वंश, बप्पा रावल गुहिल वंश और जयचंद्र गढ़वाल वंश। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? 16 अक्टूबर 2005। 16 अक्टूबर 2005। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? नर्मदा कैनाल परियोजना। नर्मदा कैनाल परियोजना। ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की या टीन की? रांगे की। सामान्य टीवी रिमोट में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है नायलॉन। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम कौशल जयपुर में। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली 835 धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर सवन्य धाराओं की उत्पत्ति। कुछ स्थानों पर सवन्य धाराओं की उत्पत्ति। सुमिलित कीजिए। देखिए, सिद्धमुख परियोजना है, नर्मदा है, जवाई है, जाकम है। इनको आपको सुमिलित करना है। तो देखिए, सिद्धमुख है वो हनुमानगढ़ और चूरू में, ध्यान रखिएगा। जो नर्मदा है वो जालोर और बाड़मेर में। जवाई परियोजना है जालोर, पाली और जोधपुर। और जाकम परियोजना है उदयपुर और प्रतापगढ़। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जालोर, जयपुर, अलवर शिखर, बरवाड़ा, झारोला और रघुनाथगढ़ और भानगढ़, इसको करना है। तो देखिए, जालोर का होगा झारोला, जयपुर का होगा बरवाड़ा, अलवर का होगा भानगढ़ और शिखर का होगा रघुनाथगढ़। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है?
निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ग्रासिया जनजातीय संबंधित नृत्य शैली है, ग्रासिया जनजातीय संबंधित नृत्य शैली है लूर। और भी है, वालर है, कूद है, मांदल है, मोरिया है, ज्वारा है, ये भी है। सूची मिलान कीजिए, सही उत्तर चयन कीजिए। अल्बरूस, किलिमंजारो, माउंट कुक या मैकिनले, तो ये बताना है। तो देखिए अल्बरूस, अल्बरूस है वो रूस में है, अल्बरूस जो है वो रूस में है। फिर किलिमंजारो है वो ये तंजानिया में है, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और माउंट कुक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और मैकिनले है वो न्यूजीलैंड में। माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पिपला माता और नीलकंठ, इनको मिलान करना है। तो देखिए जो कामेश्वर महादेव है वो पाली में, शीतलेश्वर है वो झालावाड़ में, पिपला माता है जोधपुर में और नीलकंठ है अलवर में। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, शाहपुरा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या बूंदी। तो देखिए देसी राज्य जो 25 मार्च 1948 गठित संयुक्त राज्य का नहीं थी, उदयपुर, उदयपुर नहीं थी। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी, ठुमरी, तालबंदी, मांड या लंगा, तो गौरी देवी जो थी मांड गायन से संबंधित थी। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सतविश देवरी, सतविश देवरी। निम्न में से किस स्थल से शासक मिंडेडर को 16 सिक्के प्राप्त हुए? जो शासक मिंडेडर थे उसके 16 सिक्के प्राप्त हुए। बेराट से, बेराट से मिनाडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैडफॉक, चार्ल्स मैडफॉक। काल घटना के कालक्रम के अनुसार सही बताइए। देखिए पहले कौन सा होता? लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो सबसे पहले देखिए लखनऊ समझौता, सबसे पहले हुआ लखनऊ समझौता, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर स्वराज दल की स्थापना और फिर बाल गंगाधर तिलक की। नहीं, देखिए इसमें ऐसा हुआ था कि पहले लखनऊ समझौता हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर जवाहरलाल नेहरू माफ कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई और फिर स्वराज दल की स्थापना हुई, जो 1925 में शायद हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जलियांवाला 1919 में हुआ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई और स्वराज दल की स्थापना 1925 में। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड।